हेलो एवरीवन। आज हम लोग आकांक्षा 40 के एग्जाम का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जो आपके कल आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना लेट किए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जब अल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका आयरन लौह बनता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन 4 हो जाएंगे क्योंकि आयरन जो है यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है अल्युमिनियम से, इसीलिए वो क्या किए विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगा। ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है, वे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट आपके आते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण CaU कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर बनते हैं, जल बनते हैं। तो यहाँ पे अपचयित पदार्थ को पहचानना है कि कौन सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहे हैं। तो कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? ये आपके कॉपर रिडक्शन में जा रहा है, ऑक्सीजन हट रहे, मतलब ये आपका अपचयित हो रहे। और H2 जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला जाता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। तो ये आपके वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का। इसमें उष्मा क्षेपी भी हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। तो ये टूट के क्या एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वियोजन अभिक्रिया का बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देगा? पीएच का मान 7 से कम कौन देगा? जो आपका ये एसिड होंगे सर, मतलब अम्ल होंगे। तो जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस, वो आपका पीएच वैल्यू जो इसका होता है 7 से कम होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो ये अम्ल होंगे, और अगर आपका पीएच का मान अगर 7 है तो ये आपके क्या होंगे, उदासीन होगा, उदासीन न्यूट्रल होंगे। और अगर पीएच अगर आपका ग्रेटर देन 7 से बड़ा है तो वो आपका क्षार होंगे। तो जठर रस वो क्या है, एसिड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेमल ऑक्साइड को निकालिए, कि यहाँ पे ऑड ऑक्साइड को छांटना है। तो सोडियम ऑक्साइड आपके क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, क्षारीय आपके ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड भी आपके कैल्शियम ऑक्साइड। जब में देखो धातु आ रहे हैं, लेकिन सल्फर यहाँ पे आ गया, तो ये क्या है आपका एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन 2 जो है ये बेमेल है, यहाँ पे ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है अम्ल वर्षा का पीएच है। तो अम्ल वर्षा का पीएच जो होता है 5.6 से कम होती है, 5.6 से कम होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया दांतों के एनामेल में रहता है। दांतों के एनामेल में क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। क्या होते, फॉर्मूला CA3PO4 होता है, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया कि निम्न में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं, लवण और जल देते हैं। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये भी आपका उदासीन अभिक्रिया है, ये भी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लेकिन Ag जब सिल्वर नाइट्रेट आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और आपके एसिड बन रहा है। तो ये आपका जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया बेकिंग सोडा का उत्पादन में प्रयोग होता है। तो बेकिंग सोडा जो आपका उत्पादन के लिए प्रयोग होता है वो आप कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो अंडे में के छिलके में जो होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। इस विलयन में क्या उपस्थित है, तो इस विलयन में आपकी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बनेंगे आपकी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेंगे और क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगा, अगर दूध वाटर आपकी चुन्ना पानी में ले जाते हैं तो इसे क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, मिल्की कलर बना देता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। अब बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है, अल्युमिनियम ऑक्साइड। सर जो दोनों क्षार और आपके अम्ल दोनों तरह के बिहेव करे उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। जिंक ऑक्साइड भी आप याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया, निम्न में से कौन धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। निम्न में से कौन धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, तो यहाँ पे आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे देख लो ना, कॉपर है, सिल्वर है, आपकी गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये आपकी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्न में कौन एक अधातु तथा एक तरल भी है। एक अधातु है और जो तरल है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 2 ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर धातु में अगर पूछे तरल अवस्था में पाया जाता है धातु में तो होता है, याद रखिएगा, मरकरी, पारा। लेकिन अधातु अगर पूछे तरल अवस्था में तो ब्रोमीन। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अरे अभिक्रियाशीलता के अनुसार जो धातुओं को है कितने समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 3 वर्गीकरण में किया गया है। तो मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव क्या हो जाएंगे, 3 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके बोला गया, सीना बार आयसक है किसका, पारद का है, मरकरी का है। ऑप्शन 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कि एक्वारेजिया का ताजा रूप से प्रस्तुत विलयन है जिसमें सांद्र HCl सांद्र HNO3 का अनुपात है 3:1। अगर आपका 3 लीटर कंसंट्रेटेड HCl डाला गया तो 1 लीटर क्या डाला जाएगा, HN नाइट्रिक अम्ल डाले जाएंगे। ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 57 बोलता है कि एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण एक ऐसा किसका चढ़ाया जाता है, अल्युमिनियम का चढ़ाया जाता है परत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्बन भी आपका नॉन मेटल है, क्लोराइड भी आपका जो है, क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपकी आयनिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोला गया कि कॉपर तनु डैश के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये आपके डैश किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसमें होना चाहिए किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो नाइट्रिक अम्ल होता। इसमें अगर किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता तो H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, HCl के भी साथ नहीं करता है, ठीक है, HCN के बाद साथ भी नहीं करता। तो कैसे पूछा जाता कि कौन किसके साथ करता है, तो ऑप्शन 3 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कि डैश के विभिन्न रूप चूना पत्थर, चौक तथा संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिखा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो ये चूना पत्थर में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, चौक में भी पाया जाता है, संगमरमर में भी पाया जाता है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, उसे हम अशुद्धि जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं, गेंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर्स में जो आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं 60 निम्न में से एल्किन। निम्न में से एल्किन कौन है, कार्बन का डबल देख लो ना, हाइड्रोजन, तो कौन हो जाएंगे, C5H10। देखो कार्बन का डबल हाइड्रोजन है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितना सा संयोजन आपके अबंध है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे C2H6 का स्ट्रक्चर बनाओ और सारे बंद को क्या करो, गिन लो। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी 64 ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह डैश है।
तो जिसका प्रक्रियात्मक समूह डेस है क्या है, बुटेनोन। नॉन आपके ONE नॉन लगा हुआ है ना, मतलब क्या है, कीटोन है। यहाँ पे क्या है, कीटोन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले गए निम्न में कौन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, तो आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन होना चाहिए। अल्केन कौन है यहाँ पे, इथेन है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके ऑप्शन 1 हो जाएंगे, C2H6 इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया कि डैश वह यौगिक है जो नीला लिटमस विलियन को लाल बना देता है। तो एक वाव यौगिक है जो नीला लिटमस को लाल बना देता है, मतलब एसिड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड होना चाहिए, अम्ल, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया निम्न में कौन सी जोड़ी अपर रूपता की परिघटना दर्शाती है। अपर रूपता मतलब कि एलोट्रॉप्स कार्बन की, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, भौतिक गुण अलग हो, लेकिन आपका उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड क्या हो जाएगा, आपके ग्रेफाइट और तथा हीरा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ कौन है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है, जो उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है NaOH के साथ उपचार द्वारा एस्टर एल्कोहल एवं कार्बोजेलिक अम्ल का सोडियम लवण में परिवर्तित होता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है कि NaOH के साथ उपचार द्वारा एस्टर एल्कोहल एवं कार्बोजेलिक अम्ल का सोडियम लवण में परिवर्तित होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हमें ज्ञात है 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति रूप में पाए जाते हैं। तो 94, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म डेस आवर्त फलन होते हैं। तो आपकी जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुणधर्म किस पे बेस्ड है, परमाणु संख्या पर, परमाणु एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण डेस के आविष्कार पर आधारित है, किसके द्वारा, हेनरी मोसले, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले गए निम्न में उपधातु है, मेटलाइट कौन है उसे पहचाना, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तत्व एवं आवर्त सारणी का 13वां समूह में स्थित है, 13वां समूह में स्थित है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसके क्लोराइड आपके 13वां समूह में मतलब 3+10, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आपके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। मतलब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या इसका 3 वैलेंसी, इसका क्या है 1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे MCl3 बनेगा। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम फास्फोरस आवर्त सारणी के 3य आवर्त में स्थित है, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जो आपकी अधातु होंगे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या बनाएंगे, आपकी अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया कि तत्व फ्लोरीन तथा क्लोरीन आवर्त सारणी के समूह 17 में, इनमें सबसे बाहरी कोशिकाओं में F तथा क्लोरीन के Cl के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो क्या 17 है ना, 10 माइनस कर दो, 17 में 10 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 7 बचेंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपका किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डेस सूत्र पर निर्भर करती है, जहां n परमाणुओं में कोषों की संख्या है, क्या है, n आपके n जो फार्मूला बनेंगे क्या बनते हैं, 2n² बनता है, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की परमाणुविक त्रिज्या के बारे में सही कथन है। तो सर अगर लेफ्ट टू राइट, अगर पीरियड में, अगर आवर्त सारणी में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि उसी पे आपकी जो है क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्या होते हैं, घटती है, ऑप्शन 1 हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो सदृश गुणों वाले तत्वों के बीच x तत्व होते हैं, x का मान है। x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सर आपकी फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट से मिलते, तो यहाँ पे 7 दोनों के बीच में 7वां 8वां एलिमेंट उससे मिल जाता है। तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देयर आर x एलिमेंट बिटवीन 2 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उसके बीच में कितना होंगे 6 होंगे। कितना होंगे 6 होंगे, 6 होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के कल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है वो सारे यहाँ पे हम लोग किए। ये आप फिजिक्स आप केमिस्ट्री के बायोलॉजी स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेम होंगे, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सेम होंगे और आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी क्वेश्चन सेम होंगे। लेकिन आपका बायोलॉजी का सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट देंगे और मैथ्स वाले जो होंगे वो आपके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पेपर देंगे। समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।